ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक झटका है, एक वेकअप कॉल है। बांग्लादेश में हुए एक और रेप केस ने आज देश को नहीं पूरे साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया है। एक और सर्वाइवर, एक और स्ट्रगल फॉर जस्टिस। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदू माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार के बारे में समझेंगे। पिछले 11 महीने से वहाँ पे एक कम्युनिटी जो बहुत ही कम अमाउंट में है, जिसको माइनॉरिटी ऑलरेडी बोल चुके हैं, उस पे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसी अत्याचार में हमने देखा कि बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को जो है तोड़ा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लूटपाट जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है। और सबसे अगर मैं बात करूं, दर्दनाक बात पता है क्या है? किसी को भी खड़ा करके पूछते हैं कि आप हिंदू हैं, और अगर वो बोल दें हाँ, तो उस पर वहीं खड़े खड़े ऐसे ऐसे अत्याचार किए जाते हैं जो शायद से मैं बयां भी नहीं कर सकती। लेकिन ये अत्याचार सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हो रहे हैं, ये अत्याचार जो है मुस्लिम कम्युनिटी में भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही, जिस दिन से शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भाग गई, उस दिन से हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी सेफ नहीं हैं। महिलाएं यानी 18 साल से ऊपर की सारी फीमेल्स। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं हैं। और ये सच में यही दर्शाता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी फ्लॉप है, एक बहुत बड़ा फेल है गवर्नमेंट वो। क्यों? क्योंकि जब छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, महिलाएं ही सेफ नहीं हैं तो क्या करें हम ऐसी सरकार का। और इसी बात का प्रमाण हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है कि इस एस्टैब्लिश्ड रेप कल्चर को ख़त्म किया जाए। और इसी के चलते हमें एक न्यूज़ आती है। अब न्यूज़ में ये कहा गया है कि 26 जून को जब रथ यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा एक ऐसी यात्रा निकाली गई हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के द्वारा, जैसे मंदिर तोड़े जा रहे थे, उन पे अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसको हम रथ यात्रा बोल रहे हैं। अब इसी रथ यात्रा में इस 25 साल की महिला जो 15 दिन पहले ही अपने मायके आई थी, इसकी पूरी फैमिली जो है इस रथ यात्रा का पार्ट बनने के लिए चली गई। अब घर में ये महिला अकेली थी और जैसे ही 5 लोगों ने ये देखा, उन्होंने दरवाज़ा बंद करा और इनके साथ जोर जबरदस्ती की। इन 5 लोग में एक नाम तो बहुत उभर के आ रहा है, वो है फैज़र अली। हाँ जी, वही फैज़र अली जो बीएनपी के लीडर माने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बाकी 4 ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस पूरे इंसिडेंट्स की वीडियोग्राफी बनाई और इंटरनेट पे भी डाल दी गई। इससे हमें पता चला कि इस महिला के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो रहा था और किसी ने एक आवाज़ भी नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद गांव वालों को पता चला तो उन्होंने इनको पकड़ के पीटा, बट शायद से उस समय पे इनकी किस्मत अच्छी थी, ये भाग गए। मैं आज की बात करती हूँ तो आज इन 5 को ही अरेस्ट कर लिया गया है। बट क्या इसका मतलब ये है कि कल्चर ख़त्म हो रहा है? नहीं। आपको लग रहा है कि ये सारी न्यूज़ क्या ये दर्शा रही हैं कि ख़त्म हो चुका है? नहीं, ख़त्म हो चुका है। अगर मैं बात करूँ कुछ स्टैट्स के, तो वो बताती हैं कि रेप काउंट जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है एडल्ट्स में। ये डेटा सिर्फ 2012 से 2021 तक है, क्योंकि 2024 के बाद का या इनके बीच के सालों का डेटा मैं दिखा नहीं सकती। उसको दिखाने में तो मेरे को खुद को डर लगता है। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूँ उन छोटी छोटी बच्चियों की जो 18 साल से कम हैं, तो आप देख लीजिए लगभग 5600 बच्चियों के साथ क्या हुआ है, रेप हुआ है पिछले 10 साल में। ये जो ग्राफ है ना, आपको ये साफ बता रहा है कि हर साल कितनी बच्चियां के साथ ये हुआ और उसमें से कितनियों की क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई। अब इसी का प्रमाण हमें बांग्लादेश में एक और इंसिडेंस देता है। ये इंसिडेंस है तो मार्च का, बिल्कुल सही। 8 साल की बच्ची
8 साल की बच्ची होती कितनी सी है, कुछ नहीं पता होता ना उसको अभी भी सिर्फ डोरेमोन देखना है, शिनचैन देखना है, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं तो ये है 5-6 मार्च का इंसिडेंस, जिसमें पता चला कि जब वो बच्ची अपनी बड़ी बहन के घर गई थी तब उसके साथ ये हादसा हुआ, और इसी हादसे के चलते हुए उसकी बहन के पति को, उनके पेरेंट्स को और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़की ने 6 दिन बहुत हिम्मत से लड़ाई लड़ी, जिस 6 दिनों में 2 बार डॉक्टर्स ने उसके हार्ट को सेव करने की कोशिश की, उसके वापस से कंडीशन को बेटर करने की कोशिश की, लेकिन जब तीसरी बार ये मौका आया तब वो हार गई। तब उसने कहा अब मुझसे नहीं होगा मम्मा, और 8 मार्च को उसकी हमें डेथ देखने को मिलती है। ये तो भाई बांग्लादेश के ही केसेस हैं। अगर मैं बात करती हूँ पूरी दुनिया भर के, तो अब देखिए ज़रा, ये एक इमेज आपको बहुत कुछ बता देगी। क्या देखिए तो ज़रा कि ऑन एन एवरेज हर 1 घंटे में एक रेप हो रहा है। उसमें से जितने टोटल अमाउंट है लगभग उसमें से 202 महिलाओं का यहाँ पे मर्डर कर दिया जा रहा है, और इनमें से जो रेपिस्ट हैं वो 40% टीचर्स हैं। अरे वही नोबल प्रोफेशन जिसको आज भी हम भगवान का दर्जा देते हैं। और 60% कौन है? वो लोग जो स्टॉकर हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हैरास कर चुके हैं पहले, जो कहीं ना कहीं कुछ आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, वो लोग हैं। और यही नहीं, जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो शायद से मेरी आंखों में भी पानी आ गए कि हर 5 में से 3 विक्टिम छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो शायद से बता भी नहीं पाती हैं कि मम्मा मेरे साथ ये हुआ है। और अगर हम बात करते हैं तो जो फेल्ड गवर्नमेंट है उसमें सबसे बड़ा नाम किसका आ रहा है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अरे यही वो प्रोफेसर है जिसको 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इसी के दौरान इन्होंने कुछ कहा था। इन्होंने कहा, लेट मी रीड आउट फॉर यू ऑल, whichever profession we are in, artificial intelligence will do better than what we do। मुझे लगता है इनको पहले से ही पता था कि मुझसे तो नहीं चलेगी सरकार, तो शायद से मुझसे अच्छा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ले, और शायद से कर भी ले, क्योंकि ये अपने देश को ही नहीं सेव कर पा रहे हैं फीमेल्स के लिए, तो ये बाकी सारे सिस्टम्स को क्या ही ठीक करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आप सबका इसको देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों ही लिंक मिल जाएंगे, जिसके तहत आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।